बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ तमाम स्टूडेंट्स तक जो है वो क्लियर पहुंच रही होगी। मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। ओके, दैट्स गुड। जी बिल्कुल, मोस्टली यहाँ पर मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले ही जो है वो ट्रेनिंग मुझसे ली है। तो बाकायदा से आज का जो सेशन है वो बाकायदा से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते, उनको पता नहीं होता कि हमने ऑर्डर्स लेने किस तरह हैं, क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करना है, अपवर्क को बेसिकली यूज किस तरह करना है, अपवर्क पे जो है वो हमने जो है प्रपोजल्स किस तरह सेंड करने हैं, प्रपोजल्स होते क्या हैं, हम किस तरह एक सक्सेसफुल एक विनिंग प्रपोजल जो है अपवर्क के ऊपर सेंड करते हैं, किस तरह हम जॉब्स जो है वो विन करते हैं। आज की क्लास में बाकायदा से ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप बाकायदा से जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स जो है वो विन कर सकें। मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्क्रीन जो है लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स के आपको बाकायदा से स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इस सेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मोटिवेशन मैंने यहाँ पर स्टार्ट में रखी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि आप लोग जो है, क्योंकि बच्चा जब जिसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो इस फील्ड को जो है वो छोड़ जाता है। मोस्टली लोग यहाँ पर छोड़ जाते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली यही वो फील्ड है जिनके थ्रू वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेशन के लिए बकायदा से मैं अपनी ही कुछ स्टोरीज के बारे में आप रिसेंटली जो है वो आपको बकायदा से अपर के ऊपर या फाइबर के ऊपर ले जाकर आपको बकायदा से दिखाऊंगा। आपको मोस्टली यहाँ पर मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ही मुझसे ट्रेनिंग ली हुई है। बकायदा से आपको दिखाऊंगा कि लोग यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट स्किल्स लेकर किस तरह अपनी इनकम जो है वो बेसिकली जनरेट कर रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं अर्न कर सकते। अभी कल की ही बात है, एक स्टूडेंट जो है वो मेरे एक छोटा सा उनका कोई जो है उन्होंने 2-3 सीरीज बनानी थी क्लाइंट की। उन्होंने वो बैठकर बनाई कैनवा के थ्रू, 4 से 5 मिनट में उन्होंने कंप्लीट की और इसके बाद वो सीवी जो है उन्होंने $50 की 3 सीरीज जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो सबमिट किए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको भी ये काम करना है, आपको भी इसके थ्रू अर्न करना है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक फील्ड के अंदर नहीं हूं, मैं 4 से 5 फील्ड्स के अंदर घुसा हुआ हूँ फ्रीलांसिंग के। ठीक है। एक फील्ड से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस जो है वो मुझे आ रहा होता है। सो बताने का मकसद ये है कि आप इस फील्ड में रहकर आप इस फील्ड के अंदर जो है वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। कैसे? डिफरेंट स्किल्स हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी आप अपनी अर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्किल्स सीखनी है। अब स्किल्स जो है वो बहुत सारी हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, फ्रीलांसिंग है, कैनवा है और इसके बाद जो है वो स्पोकन इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप जो है वो करके आप वहां से अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्किल सीखो और इसके बाद ये सर्विसेज जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दो और वहां से अपनी इनकम जो है वो जनरेट करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे ये कांटेक्ट कर रहे थे कि सर अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, अपवर्क के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। तो ये जो हमने जो ये सेशन रखा है, हमने ये सेशन जो है डिजाइन किया है उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनको अपवर्क पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अपवर्क पे वो अप्लाई कर रहे हैं, प्रपोजल्स लिख रहे हैं तो उन्हें अब मतलब कि जॉब्स नहीं मिल रही। तो उनके लिए बेसिकली ये जो पूरा सेशन है डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर अपवर्क के ऊपर जो है जॉब लेना फाइबर की निस्बत कदरे आसान है। फाइबर की निस्बत अपवर्क पर जॉब लेना कदरे आसान है। वो क्यों आसान है? वो इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर आपके पास आप यहाँ पर टिप्स एंड
ट्रिक्स यूज करके आप अपने प्रपोजल को बूस्ट भी कर सकते हैं। आप यहां से अपने प्रपोजल को टॉप पर भी ला सकते हैं। आप अपने प्रपोजल को यहाँ पर जो है इफेक्टिव वे में पेश करके आप उसके थ्रू जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो इजीली ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जिस तरह कहा जाता है कि नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, ठीक है। उस साइड पर अगर मैं आपको लेकर जाऊं कि वो एक जन्नत की कुंजी है, तो यहाँ पर अगर आपने मतलब कि अगर प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो यहाँ पर आपको अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो प्रपोजल ही उसका दिल है। प्रपोजल ही एक ऐसी वाहिद चीज है जिसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूं, देखिए आपने अपने अपवर्क अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपने अपने अपवर्क अकाउंट को A to Z सेट करना है, उसके अंदर तमाम चीजें आपने कंप्लीट करनी है। आज मैं इस चीज का भी आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपसे डिस्कस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते थे कि सर हम तो बिल्कुल न्यू हैं, लाइक फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर हम तो बिल्कुल न्यू हैं, हमारे तो कोई रिव्यूज नहीं है, पास्ट रिव्यूज नहीं है, तो क्लाइंट हम पर क्यों ट्रस्ट करेगा। तो आज उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा ताकि आप आसानी से उस ट्रिक को अपनाकर आप अपवर के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो अपना एक जो है इमेज क्रिएट कर सकते हो और इसके बाद वहां से जो है वो ऑर्डर्स इजीली ले सकते हो। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, देखें प्रपोजल बेसिकली एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एक ऐसी एप्लीकेशन, अगर मैं आसान वर्ड्स में इसको आपको एक्सप्लेन करूं, कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम को उसमें एड्रेस करते हो, क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम को उसके अंदर जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। बेसिकली आपने क्या करना होता है, देखें यहां पर आपको 4 से 5 ऐसी टिप्स दी जाएंगी एक विनिंग प्रपोजल लिखने की, और यहां पर आपको यह भी बताया जाएगा आज की क्लास में कि आप कहां पर गलती करते हो, यानी कि आप अगर प्रपोजल लिख रहे होते हो तो कहां पर गलती करते हो, वो चीजें भी आपको बताई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि अगर क्योंकि अब है एआई का दौर, ठीक है, तो आपने अपने प्रपोजल्स जो है चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह जो है वो लिखने हैं, ठीक है, उनका क्या बेनिफिट है वो भी आज की क्लास में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि किस तरह आप जो है क्रिएट करते हैं एक विनिंग प्रपोजल, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिससे हम क्लाइंट का दरवाजा खटखटाते हैं, जिससे हम क्लाइंट को ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम उनके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट फिट हैं, सबसे बेस्ट मैच हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चलूं कि आपने एक वेल डिजाइंड, ठीक है, आपने एक ऐसा प्रपोजल जो है वो क्लाइंट को सेंड करना होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। यानी कि आपको यहां पर ये चीज क्लियर करता चलूं कि सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन क्लाइंट की रीड करनी होती है, यानी कि आपने क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम को रीड करने के बाद उसे एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि जिसे वो पढ़ते ही प्रोजेक्ट आपको दे जाए, ठीक है। तो एक पर्सन जो है, एक क्लाइंट जो है वो आप पर क्यों ट्रस्ट करता है, क्या आप में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो आपको ट्रस्ट करता है। सबसे पहले ये है कि आप रिलायबल होने चाहिए हो, आपका क्वालिटी वर्क होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स रेट जल्दी होना चाहिए, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो है वो पास्ट रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है, आपके जो है आप उसके बजट के अंदर फिट बैठते हो। ये सारी चीजें क्लाइंट देखता है और आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है, यानी कि ये चीजें आप में, ये क्वालिटीज जो हैं वो आप में होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रीवियसली मैंने समझाई थी। अब इस चीज को इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको आसानी से इस चीज की दोबारा समझ आ जाए, आपके माइंड में ये रिवाइज हो जाए बात कि आप इन चीजों को लाजमी फोकस करें कि आप कितने रिलायबल हो, आपका कितना क्वालिटी वर्क है, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हो, कितनी क्लियर आपकी कम्युनिकेशन है, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, क्या आप मोटिवेटेड हो उसके प्रोजेक्ट को लेकर, आपका वर्क हिस्ट्री क्या है, आपके पास्ट रिव्यूज क्या हैं, क्या आप उसके बजट के अंदर फिट बैठते हो। ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट जो है वो इसी बेस के ऊपर बनता है जब ये सारी चीजें जो है वो आप में होती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप जो है आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या क्या चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर जो है वो डालना है। ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह एक प्रपोजल लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे पहले आपने बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिलते, वो इसलिए नहीं मिलते कि वो एक जनरल टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है। एक ऐसा टेम्पलेट बना लेते हैं और जो है वो सारे जो बायर रिक्वेस्टें होती हैं उनके ऊपर जो है वो सेंड करते रहते हैं एक ही प्रपोजल। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हर बायर रिक्वेस्ट के ऊपर डिफरेंट प्रपोजल बनाना है। जितना ज्यादा इफेक्टिव प्रपोजल होगा, अभी चलकर आपको पॉइंट्स भी मैं क्लियर करता हूं कि आपने किन किन पॉइंट्स का आज के डेट में, आज मतलब 2023 में आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपने लाजमी जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। देखें बेटा, अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है तो आपको हर बायर रिक्वेस्ट के ऊपर एक जो है कस्टमाइज जो है वो आपको प्रपोजल बनाना है। देखें, जब तक आप क्लाइंट का दरवाजा नहीं खटखटाओगे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट लेना है। यहाँ पर 164 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। आज की डेट में ही जिस तरह मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, आज की डेट पे ही आप उस पर अमल करना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह विद इन अ वीक या 2 वीक्स के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट नहीं मिलते, इस बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते लेकिन आपको क्लाइंट का रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा। क्लाइंट का रिस्पॉन्स मिलना इट मीन्स कि आप एक राइट डायरेक्शन पर हैं। देखें, इसमें ये नहीं है कि बच्चे जब इस फील्ड के अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यार हमने अब अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हुए हैं, हमें बस अभी अभी प्रोजेक्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता बेटा। आपने यहाँ पर मेहनत करनी होती है, आपने यहाँ पर पापड़ बेलने होते हैं, आपने यहाँ पर अपना 100% देना होता है। देखें, हम इस फील्ड के अंदर हैं अगर 3 से 4 साल से, तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत की हुई है। ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो इन फील्ड्स में हैं, तो यहाँ मेहनत करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको इस तरह प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक प्रॉपर वे को साथ लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। देखें बेटा, यहाँ पर आपने प्रपोजल के अंदर खुद को डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करना होता, क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है। जितना इफेक्टिव वे में आप क्लाइंट के प्रॉब्लम को, क्लाइंट की क्यूरी को एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, उतना ज्यादा आपके पास चांस होता है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। ये वो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी कर चुका हूं कि सबसे पहले क्लाइंट को बिलीव करवाना है। देखें, क्लाइंट को बिलीव करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, प्रोजेक्ट प्रपोजल में आपके जबान की मिठास, आपका काम, आप कितने इफेक्टिव वे में आप काम करते हो, आप कितने इफेक्टिव वे में एक चीज को लेकर चलते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने प्रोफेशनली आप उस पर काम करते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्लाइंट को बिलीव करवाओगे कि आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखिए, कोई भी बंदा है वो अगर आपके सामने प्रॉब्लम लेकर आया है तो आपको उसका सोल्यूशन ही प्रोवाइड करना है, ताकि आप उससे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद, उसका काम करने के बाद उससे पैसे ले लो।
ठीक है, तो सबसे पहले बिलीव करवाना है, इसके बाद उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, इसके बाद उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में बताना है। यानी कि आई एम फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट राइटर हूं, मैं अपने क्लाइंट को ये बिलीव करवा रहा हूं कि बाकी ही मैं उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता हूं, रिकमेंडेड सोल्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसके बाद ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैंने जो आपका ये कंटेंट लिखा है, आप वेबसाइट के ऊपर इसे अपलोड करोगे तो इस वेबसाइट पर ये कंटेंट जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर देगा। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके प्रॉब्लम को ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, फिर अपने बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। देखें, आजकल के दौर में जितना शॉर्ट और जितना इफेक्टिव प्रपोजल आप लिखोगे उतना ज्यादा चांस है आपके पास कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज 2023 में, आज की डेट में आपको बताऊं कि आपने पोर्टफोलियो लाजमी बनाना है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? आपके काम का मजमूआ। देखें, क्लाइंट आप पर ट्रस्ट इस बेस पर भी करता है कि आप उसे अपना पास्ट वर्क दिखाते हो। देखिए, अगर आप एक लोगो डिजाइनर हैं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो बकायदा से आप उस कोर्स में जो कुछ आपने सीखा है, सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, आप क्लाइंट को बताएं। ठीक है, बकायदा से आप क्लाइंट को बताएं कि ये जो है मेरी ये स्किल है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा ये पास्ट वर्क है, आप इसे देखें, आपको अगर पसंद आता है तो मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो करके दूंगा। सो 2023 में, आज की डेट में, आपको जो है वो प्रपोजल्स के अंदर जो है वो बकायदा से अपना पास्ट वर्क भी मेंशन करना है। मेंशन किस तरह करना है? आप लिंक की सूरत में भी मेंशन कर सकते हो, कैनवा के थ्रू भी कर सकते हो, आप एक वेबसाइट भी अपनी पोर्टफोलियो की बना सकते हो। सो डिफरेंट मेथड्स हैं आपको अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट, उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, आप उसे वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक प्रो टिप देता हूं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखें कि क्लाइंट को आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैराग्राफ में बिलीव करवा रहे हो कि आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, इसके बाद उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है इस बारे में बता रहे हो, फिर इसके बाद आप जो है वो अपने बारे में बता रहे हो, अपनी प्राइसिंग के बारे में बता रहे हो, अपने टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हो, और लास्ट पे आप उसे लाजमी एज अ डेमो जो है वो उसका 1/4 काम आपने लाजमी प्रोवाइड करना है, ताकि क्लाइंट आप पर उसका ट्रस्ट जो है वो थोड़ी सी ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपने लाजमी कंसीडर करना है एक प्रपोजल लिखते वक्त। अब बारी आ जाती है, हम आगे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्लाइंट कैसे लिया जाए अपवर्क पर? ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट कैसे लिया जाए अपवर्क पर? तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फर्स्ट क्लाइंट लेना अपवर्क पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अब बहुत आसान चीजें आ चुकी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको टिप यहां पर, क्योंकि मैंने यहां पर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो फर्स्ट टिप आपको बताता चलूं तमाम स्टूडेंट्स को कि आपने जो भी प्रपोजल लिखना है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, टू द पॉइंट आपने चीजें लिखनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको पता चलूं कि जितना शॉर्ट और कंसाइज आपका जो है वो प्रपोजल होगा, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। इसके साथ साथ आपको ये चीज भी बताना चलूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आपने लाजमी जो है वो ये लाजमी अपने प्राइसिंग के ड्यूरेशन को और प्राइसिंग को कि आप उसका प्रोजेक्ट इतने प्राइस में करके दोगे, इतने टाइम में करके दोगे, ये लाजमी आपने मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको एक और भी बताना चलूं कि आपने जो है वो अपने प्रपोजल को चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये है कि आपने एक ही तरह के प्रपोजल जो है वो क्लाइंट को सेंड नहीं करने। ठीक है, एक ही तरह के अगर आप प्रपोजल सेंड करते हो, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोजेक्ट मिलना। ठीक है, अच्छा, आज आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ये क्लियर करता चलूं कि आप अपर
के ऊपर हो, मैं आपको अपवर्क पर लेकर जाता हूं, आपको प्रैक्टिकली ये चीजें दिखाता हूं। देखिए, हम अपवर्क पर हैं, ये हम बायर रिक्वेस्टें यहां पर देख रहे हैं। तो आपने उन बायर रिक्वेस्टों के ऊपर अप्लाई करना है, उन बायर रिक्वेस्टों पर अप्लाई करना है जिसपे आप 100% सेटिस्फाई हो, यानी कि आपको 100% वो काम आता हो, तभी आप उसके ऊपर अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर जैसे ही प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं, यानी बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं, उनके ऊपर वो बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि सर्च फॉर जॉब। यहां पर आपने अपना जो कीवर्ड है वो यहां पर लिखना है, टाइप करना है। यानी कि मैं यहां पर बायर रिक्वेस्टें ढूंढने जा रहा हूं बिजनेस प्लान की। सो मैं यहां पर बिजनेस प्लान के ऊपर सर्च करता हूं। सो मुझे यहां पर क्या मिलती है, बायर रिक्वेस्ट मिल जाती है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको लाजमी देखने हैं। एक, अगर आप फर्स्ट जॉब लेना चाहते हो, आप फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, फिल्टर आउट करनी है चीजें, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट आपको टिप्स देता चलूं यहां पर, कि आपने उन बायर रिक्वेस्टों के ऊपर जो है आपने प्रपोजल सेंड करना है जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो कि यार मैं इसके ऊपर 100% श्योर हूं, मैं ये काम 100% कर दूंगा, ये मुझे काम आता है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को, मुझे कंफर्म करें। ओके, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपने लाजमी कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि यार आपके कंपेटिटर्स कितने हैं। देखें, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, guru.com हो गया, freelancer.com हो गया, 99designs.com हो गया, ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंपेटिटर्स। देखें, अगर एक लाइन है, लाइन में अगर 50-60 लोग हैं, आप एक लाइन पे लास्ट पे ठहरे हो, तो आपको वो चीज मिलना जो लाइन में ठहर कर सारे लोग ले रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आपको वेट करना होगा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि बेटा, कि यहां पर आपके कंपेटिटर्स कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर प्रपोजल सेंड किया हुआ है। देखें, ये प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें जो बता रहा हूं, आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह आपको विद इन अ वीक जो है वो प्रोजेक्ट लाजमी जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है। देखें, यहां पर प्रपोजल्स 5 to 10, प्रपोजल्स लेस देन 5, प्रपोजल्स लेस देन 5, ठीक है, प्रपोजल्स 5 to 10, इट मींस आपके कंपेटिटर्स यहां पर 5 से 10 हैं, यहां पर आपके कंपेटिटर्स 5 से कम है, ठीक है। तो आपने उन बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड करने हैं जिनके ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हुए हुए हों। देखिए, जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा आपके पास चांस होगा कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट पॉइंट, आपने क्या करना है, आपने यहां पर ऐसी बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड करने हैं जिनके ऊपर आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो लेस देन 5 हैं। इसके बाद बारी आती है कि यार पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए। स्कैम यहां पर नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी तरफ से एहतियात लाजमी बरतनी है। वो एहतियात क्या है, कि आपने ऐसी बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड करने हैं जिनके ऊपर आपकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। देखें, पेमेंट अनवेरिफाइड, पेमेंट अनवेरिफाइड, पेमेंट वेरीफाइड। तो आपने उनके ऊपर बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है जिनकी पेमेंट जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर जो है वो ये है कि आपने कम से कम कनेक्ट्स लगाकर आपने बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है। देखें बेटा, आपको जो है ये लाजमी इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर के ऊपर हो, अपर के ऊपर हो, आप बायर रिक्वेस्टों के ऊपर प्रपोजल सेंड कर रहे हो, आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, आपने इस चीज को छोड़ना नहीं है। देखें, प्रपोजल की स्ट्रेटेजीज भी हैं। अब मैंने, आप लोग सारे
मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको बकायदा से मैंने प्रपोजल्स की स्ट्रेटजीज भी बताई हुई है कि आपने पहले 10 दिन किस तरह का प्रपोजल सेंड करना है, नेक्स्ट 10 डेज आपने किस तरह का प्रपोजल सेंड करना है, उससे नेक्स्ट 10 डेज आपने किस तरह का प्रपोजल सेंड करना है। सो हम ये लास्ट में इंशाल्लाह इस चीज को भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह हमने पूरे मंथ में इस चीज को कवर करना होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। एक आपके कंपेटिटर एनालिसिस आपको करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए और आपके कनेक्ट्स कम से कम लगने चाहिए हैं। ये है विनिंग जॉब का आपका फॉर्मूला कि आपको इस तरह जॉब विन करनी है, आपको इस तरह जो है बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है। अभी जस्ट मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि आपने ये इंपॉर्टेंट चीजों को लाजमी देखना है। देखिए, सिर्फ एक प्रपोजल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड कर दे जिसमें आपके कंपेटिटर्स 50 से 60 हो, कितने परसेंट चांसेस हैं? 60-50% चांस है, 55% चांसेस है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। यहां पर आपको 80-85 टू 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, उनका भी आपको बता देता हूं। जिस तरह मैंने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं कि आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स को देखना है। सो यहाँ पर मैं फिल्टर आउट कर देता हूं नंबर ऑफ प्रपोजल्स, यानी कि मुझे लेस देन 5 चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, मुझे ऐसी बायर रिक्वेस्टें अपवर्क दिखाएगा जिनके ऊपर लेस देन 5 कंपेटिटर्स होंगे आपके। देखें बेटा, अब आपका कंपटीशन यहां पर कम होता जा रहा है, ठीक है। आपको यहां पर आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि आपको यहां पर प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिल जाए। सो इसके बाद मेरी दूसरी यहां पर रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऐसी बायर रिक्वेस्टें दिखाई जाए जिनके ऊपर पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। सो यहां पर क्लाइंट इन्फो के अंदर पेमेंट वेरीफाइड, इस पे क्लिक करता हूं। अब मुझे यहां पर ऐसी बायर रिक्वेस्टें मिल रही हैं जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, जिनके ऊपर मेरे कंपेटिटर्स जो हैं वो लेस देन 5 है। इसके बाद अब बारी आ जाती है थर्ड इंपॉर्टेंट फिल्टर की कि मुझे ऐसी बायर रिक्वेस्टें दिखाओ जिसके ऊपर 2 कनेक्ट्स या 4 कनेक्ट्स लगते हो। मेरे पास इतने कनेक्ट्स नहीं है। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली कनेक्ट्स आपके टोकन्स होते हैं। अब आसान वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली अपवर्क आपको पैसे देता है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हो। 50 आपको रुपए दे दिए जाते हैं, आपको उन 50 रुपए को यूटिलाइज करना होता है डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करके। सो किसी जॉब के लिए 2 रुपए लगते हैं, किसी जॉब के लिए 4 रुपए लगते हैं, किसी जॉब पर अप्लाई करने के 6 रुपए लगते हैं, किसी जॉब पर अप्लाई करने के 8 रुपए लगते हैं। सो यहाँ पर मैं कम से कम करता हूं 4 कनेक्ट लगे। सो अब बेटा मेरे पास जो बायर रिक्वेस्टें आ चुकी हुई हैं उनके ऊपर अब मुझे प्रपोजल सेंड करना है। देखें, यही फॉर्मूला अपना लें, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी टीम है 200 मेंबर्स की, जो कि जिनको मैं सिखा रहा होता हूँ, जिनको बता रहा होता हूँ। आपको भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से ये वाला अमल करके आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो ले लें, ठीक है। तो आपको भी इस तरह करना है, 3 फिल्टर्स करने हैं, फिर इसके बाद आपको बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है। प्रपोजल सेंड करने का आपको आसान तरीका मैंने आपको बताया, शॉर्ट और आपने इंपैक्टफुल बनाना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने क्लाइंट को देखें। मैं जब अपना प्रपोजल लिखता था तो मैं कैसे क्लाइंट को बिलीव करवाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आई एम अ बिजनेस प्लान राइटर। सो जब मैं एक प्रपोजल अपना लिखता था तो प्रपोजल के अंदर मैं अपनी सर्विस का टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट में लिखता था। टेबल ऑफ कंटेंट मींस यानी कि उस जो मेरी सर्विस है उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं मैं वहां पर मेंशन कर देता था कि ये चीजें टेबल ऑफ कंटेंट में ये चीजें शामिल है। सो क्लाइंट को ये बिलीव हो जाता था कि यार ये बंदा इस चीज को कंप्लीट अंडरस्टैंड करता है, इस फील्ड के अंदर है, इसे पता है कि इस फील्ड के अंदर ये चीजें शामिल है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि सबसे पहले क्लाइंट देखें। वही बात आ जाती है अल्फाज की मिठास। जितनी खूबसूरती से आप अल्फाज को बयान करोगे उतना ज्यादा आपके पास यहाँ पर चांस होगा कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है बारी आती है कि बच्चे कहते हैं कि कितना लंबा होना चाहिए प्रपोजल। नहीं जरूरी कि आप यहाँ पर लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखो, लेंथी आपका नहीं होना चाहिए। आपका ब्रीफ, क्लीन और कंसाइज आपकी राइटिंग होनी चाहिए,
ठीक है, जो कि आपका सिंपली क्लाइंट के प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो सॉरी प्रपोजल को रीड करे, लंबे चौड़े प्रपोजल रीड करे और इसके बाद अप्लाई करे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो है टू द पॉइंट, क्लियर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, उसको जो है उसको बिलीव करवाएं, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ये डिफरेंट आपको तरीके बता दिए गए हैं। आपने इसे शॉर्ट और आपने जो है वो इम्पैक्टफुल आपने उसका एक प्रपोजल जो है वो यहां पर बनाना है। इसके बाद बारी आती है फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, वही बात जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रपोजल के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही चीजें जो है वो डिफरेंट वे में डिस्क्राइब की गई हैं। मैं आपको यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले अटेंशन करिए, अटेंशन आपने उसकी जो है वो गेन करनी है, अट्रैक्ट करना है क्लाइंट को, आपकी तरफ रागिब करना है क्लाइंट को। ठीक है, किस तरह रागिब करना है अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रपोजल लिखते वक्त अब बहुत आसानी हो चुकी हुई है। चैट जीपीटी आपके पास है, ठीक है, एआई डिफरेंट आपके पास टूल्स हैं जिसपे आपने सिंपल उसको कमांड देनी है कि मुझे इस सर्विस का प्रपोजल बनाकर दो। सो वो आपको आसानी से, अभी हम चलते भी हैं चैट जीपीटी के ऊपर और बाकायदा से मैं आपको प्रपोजल भी एक वहां पर बनाकर देता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह यहाँ पर इफेक्टिव वे में प्रपोजल जो है वो यहाँ पर खुद से डिजाइन जो है वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो अट्रैक्ट करना है क्लाइंट को, कुछ ऐसा कहकर उसको बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपको बताता चलूं कैसे आपको अटेंशन, देखें यहां पर आपको एक और टिप देता चलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, जिस तरह मैंने यहां पर बताया है कि आपने उन बायर रिक्वेस्टों के ऊपर अप्लाई करना है जिस पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यहां पर मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो कर लूंगा, इस प्रोजेक्ट का मुझे पता है। अच्छा, यहां पर आपको एक न्यू ट्रिक देता चलूं जो कि लोग यूज नहीं करते हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। देखिए मैं जो अल्फाज बोलता हूं या मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, आपको अभी जो है वो फाइवर वालों के लिए खुशखबरी भी है, जो फाइवर यूज कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है। एक बाकायदा से एक्सटेंशन आ चुकी हुई है, वो तो पहले की थी लेकिन आप लोगों को शायद मोस्टली लोगों को यहाँ पर ना पता हो, जिसमें आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये बता दूं आपको, इसके बाद वहां चलते हैं। ठीक है, देखें टाइम बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस चीज को समराइज करूं, आप लोगों को न्यू न्यू ट्रिक्स जो है यहाँ पर बताऊं। ठीक है, ये आपके पास बायर रिक्वेस्ट है, आपको इसको रीड किया आपने और आप 100% श्योर हो कि आपको बेटा यहां पर प्रोजेक्ट आप कर लोगे। तो देखें, इसको रीड करने के बाद आपने इनमें से 4-5 ऐसे मेन पॉइंट्स उठाने हैं। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको प्रपोजल के अंदर राइट करने की चीजें, ऐसे 4 से 5 मेन पॉइंट्स आपने, मेन वर्ड्स उठाने हैं जिस पर क्लाइंट ने ज्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, ऐसे 4 से 5 वर्ड्स आपने बायर रिक्वेस्ट के अंदर से उठाने हैं जिनको क्लाइंट ने ज्यादा फोकस किया हुआ है। देखें बेटा, आपने उन वर्ड्स को अपने प्रपोजल के अंदर एडजस्ट करना है। आपको 80 टू 85% ये ट्रिक जो है आपको ये काम करेगी और आपको प्रोजेक्ट वो आसानी से यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से 3 से 4 ऐसे आपने कीवर्ड्स उठाने हैं उन उस बायर रिक्वेस्ट के अंदर जो क्लाइंट ने सेंड किया है। 4 से 5 वर्ड्स को आपने उठाकर उस आपने जो प्रपोजल लिखना है उसके अंदर जो है वो आपने इस तरह एडजस्ट करने हैं कि क्लाइंट को वही चाहिए, वो चीज आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। समझ आ रही है बेटा जो चीज मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? मुझे मैसेज करें। ओके, अच्छा, यहां से आपने कीवर्ड्स उठाकर अपने प्रपोजल के अंदर जो है वो एडजस्ट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन कर दें कि आपकी जो सर्विस है, आपकी सर्विस के अंदर ये चीजें अब आ रही हैं, मैं आपकी ये चीजें कवर करूंगा।
ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू मैं आपकी ये चीजें आपके प्रपोजल, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कवर करूंगा। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और इसके बाद बारी आती है कि उसके अंदर जो है वही बात कि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने वहां से पिक करना है, जो कि आपकी क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन है। क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन से 4 से 5 मेन पॉइंट्स आपने पिक करने हैं। पिक करने के बाद आपने उसको प्रपोजल के अंदर लाजमी मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है क्लाइंट को प्रूफ देना है कि वाकई ही आप उसके जो है प्रोजेक्ट को कर लोगे। आपने प्रूफ की सूरत में आपने अपना पास्ट वर्क लाजमी शेयर करना है। तमाम स्टूडेंट्स ने, मैं बार बार आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बेटा, आपने जो भी सर्विस, देखिए आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स एनएसए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनएसए ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो देखिए आपने एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप को सीख लिया है। अब बैठकर अपनी डिजाइनिंग शुरू कर दें, आप बैठकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें, आप बैठकर काम करें। ठीक है, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, आपने एनएसए वर्डप्रेस डेवलपिंग का कोर्स किया है, आप बाकायदा से एक वेबसाइट अपना एज अ पोर्टफोलियो बना लो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं कि सबसे पहले क्लाइंट को बिलीव करवाना है। ठीक है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी अटेंशन गेट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी वहां पर डालना है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए और आपकी प्रोफाइल को, आपके प्रपोजल को मजीद रीच करने के लिए आपकी तरफ जो है वो यहां पर रागिब हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है टेस्टिमोनियल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अपवर्क के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अपवर्क पर काम कर रहे हैं उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप न्यू हैं अपवर्क पर, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, लोग आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो आप अब इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, वो क्या है, वो ये चीजें हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक उसका लिंक या उसका ईमेल लेकर आप उसे एक ईमेल सेंड कर देते हो कि मुझे मेरी ये सर्विस है, आप काइंडली इस सर्विस के अकॉर्डिंग मुझे एक फीडबैक दे दें। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर बगैर कोई प्रोजेक्ट मिले आपको रिव्यूज आ जाते हैं। आपका क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल को देखता है तो उसके अंदर बकायदा से वो ये चीज चेक कर सकता है कि इसके अंदर बकायदा से इसने काम किया हुआ है, इसने पास्ट वर्क इसका बकायदा से इसने ये चीजें की हुई हैं। ठीक है, तो वो कैसे ऐड करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको लाजमी यहां पर डालना है। अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास टेस्टिमोनियल्स का जो है, यहाँ पर आपके पास एक बकायदा से ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो आपने करना ये है, प्लस के आपने जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, क्लाइंट का, उस पर्सन का, यानी कि इसके लिए आपके उस पर्सन का जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका अपवर्क पर होना लाजमी नहीं है। मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, उसका अपवर्क पर होना लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपवर्क पर नहीं हूं, आप मुझे यहाँ पर मेरा नाम लिखकर मेरी प्रोफाइल, मेरी जो है ईमेल यहाँ पर ऐड करके आप मुझे ईमेल कर देते हो, तो बकायदा से मैं उस ईमेल पे जो लिंक आएगा मैं उस लिंक को ओपन करके बकायदा से वहां पर आपके बारे में रिव्यूज, आपकी सर्विसेज के बारे में रिव्यूज दे सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्लाइंट का फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अगर उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है वो यहां पर मेंशन करना है, उसका ईमेल आपने लास्ट में पुट करना है और यहां पर आप उसे मैसेज लिखोगे, या ऑलरेडी यहां पर टाइप हुआ हुआ है, आप यहां से कोई चीज चेंज करना चाहते हो तो कर लो। यहां रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल, इस पे आपने क्लिक करना है, बकायदा से उसके पास एक ईमेल जाएगी, वो आपके इस ईमेल को रिव्यू करेगा और आपको एक प्यारा सा, अगर आपका फ्रेंड है आप उसे कह सकते हो कि मुझे इस तरह का फीडबैक चाहिए, वो आसानी से आपको यहाँ पर फीडबैक दे सकता है। क्लियर हो गया ये चीज? तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको। दैट्स गुड। अच्छा, आज से ही तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, आप जितने भी कोर्सेज, अगर कोई देखें,
फ्रीलांसिंग का कोर्स आपको मैं क्लासेस में भी ये चीज बार बार रिपीट करता हूँ। देखें बेटा, फ्रीलांसिंग का कोर्स आपका इसलिए होता है कि आप बकायदा से आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किस तरह करते हो। देखें, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है, तो बेटा बकायदा से एनएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप बकायदा से सर्विसेज सीखें, वहां से आप जो है डिफरेंट कोर्सेज लें, और जब आपके पास कोई स्किल आ जाए, आपके पास कोई सर्विस आ जाए, आपको आइडिया हो जाए कि अब हम ये काम कर सकते हैं, तो बकायदा से वो सर्विसेज जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि उनको लाजमी आपने, अच्छा ये अब पहले भी ये चीज क्लियर कर चुका हूं, दोबारा इस चीज को मैं रिवाइज करता हूं कि जब आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर लो, आपका आपने उसके ऊपर काम कर लिया हुआ है, काम करने के बाद आपने उनके जज्बात उनसे लाजमी पूछने हैं कि आपके साथ उन्हें काम करके कैसा लगा है। ठीक है, तो ये चीजें आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीजें आपने लाजमी करनी है। ठीक है, आपने क्लाइंट को उसका ईमेल आईडी, स्काइप आईडी और उसका मोबाइल नंबर, ये चीजें नहीं प्रोवाइड करनी। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अपवर्क और फाइवर जो है, अपवर्क जो है guru.com, ये अलाउ नहीं करता आपको कि आप बकायदा से ये चीजें जो है क्लाइंट से मांगो, या आप कम्युनिकेशन जो है आउटसाइड करो फाइवर से, ये चीजें क्लाइंट जो है वो सॉरी फाइवर अलाउ नहीं करता। आपका अकाउंट जो है यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है अगर आप ये वाला काम जो है वो स्टार्ट कर दें। देखें, शॉर्ट और इम्पैक्टफुल, अगर आपने अपवर्क पर जॉब लेनी है, देखें अगर मैं इस चीज को डिवाइड कर दूं तीन पार्ट्स में, अब पहले 10 दिन आपने करना ये है कि आपने एक प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल बनाने के बाद आपने उसको जो है वो सेंड करना है। पहले 10 दिन देखना है कि आपने क्या, जो मैं स्ट्रेटेजी अपना रहा हूं, क्या उस स्ट्रेटेजी पर क्या मुझे क्लाइंट्स जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट और कंसाइज मैंने यहाँ पर जो है वो अपना एक प्रपोजल बना, क्या उसके ऊपर मुझे रिप्लाई क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, तो आप उसी प्रपोजल को कंटिन्यू रखें, उसके अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चेंज लाजमी करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, जो लास्ट दो सॉरी नेक्स्ट 10 डेज होंगे, आप बाकायदा से अपने प्रपोजल की स्ट्रैटेजी को चेंज करें। स्ट्रैटेजी को का मतलब ये है, आप उसके अंदर मजीद इफेक्टिव मिर्च मिसाला आपने लगाना है, ऐसा मिर्च मिसाला जिसको रीड करने के बाद क्लाइंट आपकी तरफ मजीद अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वो आपने प्रपोजल सेंड करते रहना है। अब आपने जो नेक्स्ट 10 डेज, मतलब यानी कि 20 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हुए हैं, आपने देखना है कि आप उन 20 दिन के अंदर कौन सा ऐसा प्रपोजल है जिसके ऊपर क्लाइंट आपको रिप्लाई कर रहा है। जिस प्रपोजल के ऊपर क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, आपने उस प्रपोजल को उसको मजीद इंप्रूव बनाना है, और उसी को आगे उसको कंटिन्यू करना है, और उसके अंदर मजीद इंप्रूव करके चीजें उसको आपने जो है वो प्रपोजल सेंड करते रहना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट 10 डेज जो आपके लास्ट 10 डेज होंगे, उसमें बकायदा से अगर आपको जो आपके प्रीवियस 20 डेज थे उसके अंदर से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने प्रपोजल की स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। आपने पहले दो दो प्रपोजल बनाए हैं उनसे हटकर एक तीसरा इफेक्टिव प्रपोजल बनाना है, उसके अंदर मजीद चीजें इंप्रूव करनी है। देखें, याद रहे कि आपने क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन करना होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलते हैं हम फाइबर के ऊपर, और बकायदा से मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ, जहां से आप कीवर्ड्स लेते हो, जिससे आपकी गिग, आपका कंटेंट, आपका जो आपकी सर्विसेज हैं वो रैंक होना जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। सो उसके लिए आपको करना ये है, फाइबर सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, फाइबर क्विक रिव्यू। मैं आपको दोबारा से मेंशन कर देता हूं, यहां पर सर्च बॉक्स में आपने लिखना है फाइबर क्विक व्यू, फाइबर क्विक व्यू एक्सटेंशन। आप गूगल पे लिखोगे, इसको सर्च करोगे बकायदा से, सर्च करने के बाद ये पहला पहला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, फाइबर क्विक व्यू। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस एक्सटेंशन को अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। मेरा ऐड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका ऐड का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करोगे, आप बकायदा से जैसे ही फाइबर ऑन करोगे, एक्सटेंशन आपकी ऑन हो जाएगी। फाइबर जैसे ही ऑन करोगे, ये एक्सटेंशन आपको बकायदा से बताएगी कि बेटा ये गिग किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। ये गिग
किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, ये गिग किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, ये गिग कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से रैंक कर रही है, ये गिग किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस गिग को बनाना चाहते हो, आप वहां से उनके कीवर्ड्स लेकर आप अपनी गिग के अंदर आपने उनको लाजमी यूज करने हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता के जा रहा हूं, जिसको आपने आज से ही अपनी तमाम गिग्स, प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट्स मेरे गुजर चुके हुए हैं, बाकायदा से जाकर अपनी गिग्स को जो है एडिट करेंगे। जो उनके जो टॉप पर जो गिग्स हैं, फर्स्ट 7 फर्स्ट 8 गिग्स जो टॉप पर है, बकायदा से उनके जो कीवर्ड्स हैं बेटा, आपने उनको जाकर अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उनको चेंज करना है, ताकि आपकी गिग्स भी उसी तरह रैंक करना स्टार्ट कर दें जिस तरह इनकी गिग्स जो है वो यहाँ पर रैंक कर रही हैं। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे, क्लियर हो चुका हुआ है आपको। बेटा कनेक्ट्स अगर आपके खत्म हो जाते हैं, आप कनेक्ट्स बाय भी कर सकते हो। ठीक है, बाय करने का तरीका ये है कि आप सेटिंग्स में जाओगे, अपवर की सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा बाय कनेक्ट्स का, आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको सारे ऑप्शन, मेरे ख्याल में $1.5 में आपको 10 to 15 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपके लिए क्लियर हो चुकी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट्स ग्रेट बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने अपना फाइवर, अब देखें, जो अपवर की गिग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, देखें बेटा, आपने अगर वैल्यूएबल क्लाइंट्स लेने हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिले और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपेटिटर एनालिसिस करना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, जो आपने अपना प्रपोजल बनाना है, उस प्रपोजल के अंदर आपने अपने जो प्रपोजल को शॉर्ट और आपने इम्पैक्टफुल बनाना है सबसे पहले। दूसरी बात, आपने सबसे पहले क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा इस बारे में बताना है। क्लाइंट आजकल के दौर में जितना पास्ट वर्क को पसंद करता है, उतना किसी चीज को पसंद नहीं करता। आज आप टेस्ट कर लें, अपना पास्ट वर्क, अपना पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट बनाएं, 5 दिन दें अपने आप को, 5 दिन में क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करें। 3 दिन लगाता है क्लाइंट आपके प्रपोजल को रिव्यू करने में, 3 दिन के बाद आप भूल जाएं कि आपको उस प्रपोजल के ऊपर जो है आपको रिप्लाई आएगा। यहाँ पर बहुत दफा मैंने बूस्ट ऑप्शन के बारे में भी आपको बताया है कि आप अपने प्रपोजल को मजीद जो है, देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगी, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके आपके क्वेश्चंस जो है वो मैं लेता हूँ। अब देखें, ये बाय रिक्वेस्ट है, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसको पे अप्लाई करना चाहता हूँ, एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल प्रपोजल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे कवर लेटर के अंदर एक प्रपोजल बनाना था, सो मैंने वहां पर प्रपोजल को बनाया। प्रपोजल बनाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होगा बूस्ट योर प्रपोजल का। देखें, आप क्लाइंट के दरवाजे के ऊपर हैं, 5वां बंदा आप हो, आप चाहते हो कि 5 से हटकर आप पहले नंबर पर आ जाओ। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको अपवर्क ने इतना ज्यादा फैसिलिटेट किया है। देखें, फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल 6 कनेक्ट्स लगा देते हो, यानी कि इस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करने के लिए 5 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, सो मैं यहाँ पर 6 लगाकर इस पे बिड कर देता हूं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे आ चुका हूं, यानी कि मैं क्लाइंट के दरवाजे पर पहले नंबर पर आ चुका हूं। देखिए बेटा, आपने क्या करना है, पहले नंबर पर आने के बाद आपका प्रपोजल ही आपके क्लाइंट के दरवाजे को खटखटाएगा। देखें, आपके क्लाइंट को आपने खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया, क्लाइंट बाहर आया, आपने बात क्या करनी है, देखें बेटा, आपने बात ये करनी है कि सबसे पहले बिलीव करवाना है उसे, उसका पकड़ लेना है सर कि यार मैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ही आया हूं यहाँ पर। प्रपोजल्स पे काम करना स्टार्ट कर दें, प्रोजेक्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट, यही कहानी है ऑनलाइन गेम की सारी। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, प्रपोजल को बेस्ट बनाएं, प्रपोजल जितना शॉर्ट, ये एग्जांपल्स हैं कुछ आपके सामने, आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, आई वुड लव टू बी योर फ्रीलांस राइटर एंड हेल्प यू execute your website content strategy. I have 5 years of experience writing content for websites, including, अब ये देखेंगे अपना पास्ट वर्क की कुछ एग्जांपल्स यहां पर दे रहा है। ठीक है, as you can see, I understand your audience and know how to write compelling articles to get your website visitor to purchase your products. So यहाँ पर वो देखिए, वो एग्जांपल भी दे रहा है। ठीक है, सिंपल, उसने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के ही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है,
क्लाइंट की क्यूरी को ही डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट जो है वो भी आपके सामने है, ये मैं आपके ग्रुप्स में भी सेंड कर दूंगा, आप एक दफा देख लीजिएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, मिस्टेक्स जो आप करते हैं प्रपोजल के दौरान, ठीक है, टेम्पलेट नहीं बनाना। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब ये है कि आपने जो आपके पास बायर रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है एक प्रपोजल बनाकर आपने सेंड करना है, कस्टमाइज प्रपोजल सेंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अपने बारे में नहीं लिखना। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को जितना डिस्क्राइब करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। ठीक है, अननेसेसरी चीजें आपने अपने प्रपोजल के अंदर नहीं डालनी। ठीक है, अच्छा, ज्यादा प्रोफेशनल भी यहाँ पर जो है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, कभी बंदा प्रपोजल के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक भी डाल देता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल बनेंगे, क्लाइंट ये कहेगा यार ये बंदा सख्त है, छोड़े इसको, इससे मैं प्रोजेक्ट ही नहीं करवाता। तो इस चीज का भी आपने लास्ट में ख्याल रखना है। टाइम मेरे पास थोड़ा है बेटा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाएं। ठीक है, आपको चैट जीपीटी का मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपके पास सर्च ऑप्शन आता है, उसमें आप लिखें राइट अ बेस्ट प्रपोजल, फाइवर प्रपोजल या पर प्रपोजल फॉर बिजनेस प्लान राइटिंग। ठीक है, तो आपके पास एक बना बनाया एक जबरदस्त सा प्रपोजल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक जबरदस्त सा प्रपोजल यहाँ पर राइट करके दे देगा, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। देखें, अब इन फ्यूचर एआई का जो यूज है वो अपवर्क के अंदर अपवर्क इंट्रोड्यूस करने लगा है। सो अपवर्क खुद आपको अलाउ कर रहा है कि आप एआई यूज करो, एआई के थ्रू जो है यहाँ पर चीजें बनाओ, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन, अपनी सारी चीजें आप एआई के थ्रू जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। देखें, इतना जबरदस्त सा प्रपोजल आपके पास आ चुका हुआ है, इतने ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हुई हैं कि आप अपने प्रपोजल को बेस्ट और इफेक्टिव बनाकर यहाँ से आप अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों लाखों रुपए यहाँ से जो है चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो अर्न कर रहे हैं यहाँ से। मैं भी अपनी मेरी भी एग्जांपल है कि मैं यहाँ से बच्चों की असाइनमेंट्स और यहाँ से प्रपोजल जो है वो करके बाकायदा से सेंड करता हूँ। तो आपको भी ये काम करना है। क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? जी बेटा, अब आपके क्वेश्चंस जल्दी से करें, मेरे पास 4 से 5 मिनट है, आप जो है माइक ऑन कर सकते हैं आपका। जी बेटा। बेटा यहाँ पर प्लेजरिज्म का भी आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है बेटा, वरना मैं आपको चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता। आपके पास जो है एक टूल है जिसका नाम है killbot.com। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है बेटा जो आपके प्लेजरिज्म को रिमूव कर देता है, आपके कंटेंट को पैराफ्रेज कर देता है। सो किल बोर्ड का यूज करें, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है या अपने प्रपोजल को यहाँ पर डालें, आपका पैराफ्रेज करके वो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आप प्लेजराइज्ड कंटेंट भी डाल सकते हैं अपने प्रपोजल के अंदर, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाइनियर के अलावा आपका डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं, आप डायरेक्ट बैंक, लोकल बैंक के अंदर भी अपनी पेमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं, या इसके साथ साथ रेमिटली बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमिटली के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट मंगवा सकते हो, या इसके साथ सर साथ मेरे वॉइस के थ्रू भी मंगवा सकते हो। जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैं जी जी बेटा बोले। जी सर मैं मोहम्मद अब्बास पर कर रहा हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैसे अच्छा, आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही। अच्छा, मुझे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो आज का इस क्लास का जो आपका सेशन हुआ है इसका फीडबैक भी तमाम स्टूडेंट्स क्लास में देंगे कि आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी है या नहीं लगी, आपने यहाँ से कुछ सीखा है या नहीं सीखा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूँ, टाइम बहुत शॉर्ट था। आपको मजीद चीजें जो है वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में, आने वाली क्लासेस में आपको मजीद चीजें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, जी सर, ये आपने बताया फाइवर की क्विक रिव्यू से आप जान सकते हैं कि आपकी जो फाइवर की गिग है वो किस कीवर्ड से रैंक कर रही है और जी किस बिल्कुल। कीवर्ड की वजह से रैंक नहीं कर रही। जी तो बिल्कुल। आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम इसको, इस एक्सटेंशन को हम यूज कैसे करेंगे? देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया है कि आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहां पर इस एक्सटेंशन का नाम लिखना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपके पास एक्सटेंशन के अंदर ये अवेलेबल होगी, आपको जस्ट और जस्ट फाइवर ऑन करना है, ये एक्सटेंशन खुद ब खुद ही वर्क करना स्टार्ट कर देगी, आपको इसे एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर फाइवर ओपन की है लेकिन वो नहीं मतलब वर्क कर रही है, तो समझ नहीं लग रही उसकी।
बेटा मैं अभी आपके सामने ही ये देखिए extension- हल्लाना ऊपर से। बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ। प्लीज सर इसका डेमो करके बता दें आप, इस एक्सटेंशन को कैसे फाइवर पे जाके हम यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन यहाँ पर ऑन है, आपके सामने मौजूद है एक्सटेंशन को। जस्ट मैं यहाँ पर fiverr.com ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये एक्सटेंशन बेटा आप वेट कर लें। ये देखिए मेरा भी इंटरनेट स्लो है, ये अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे। जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा बाकायदा से ये एक्सटेंशन यहाँ पर ऑन होती जाएगी और मुझे यहाँ पर देखें अभी मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे 1 मिनट या 1.5 मिनट वेट करूंगा तो बाकायदा से मेरे पास ये चीजें सारी शो हो जाएंगी। देखें आ गई है, आपके सामने है, तो आपको वेट करना होगा। ये एक्सटेंशन आपकी ऑन हो चुकी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया था? जी बेटा वालेकुम सलाम। जी सर थैंक यू। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर डेमो क्या होता है? डेमो क्या होता है? देखिए बेटा आप फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल राइटर हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पर एक प्रपोजल सेंड कर रहे हो 800 वर्ड्स का, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे 1000 वर्ड्स का एक जो है आर्टिकल लिख कर दो, आप उसे एक डेमो दोगे, यानी कि फ्री में उसे जो है आप कहोगे कि मैं आपका ये जो आर्टिकल है ये 200 वर्ड्स का मैं आपको एज अ डेमो, यानी कि फ्री में आपका जो वर्क है मैं इतना करके दे रहा हूँ, यानी कि 1/4 आपका काम मैं फ्री में करके दे रहा हूँ डेमो की सूरत में। जो फ्री में आप काम दे रहे हो वो बेसिकली आपका डेमो है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास लेने का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी टॉपिक के ऊपर आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के मान, अल्लाह पाक ने कहा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा। अच्छा सर आवाज